आमीन। आज हम इस बात पर गौर खोज करेंगे कि हमारी निजात का जरिया सलीब बनी, जो कि एक लानती मौत थी, लेकिन खुदा ने उसको हमारे लिए बाइस से बरकत बना दिया। अगर बाइबल हो तो उसमें से प्लीज निकालें यूहन्ना 3 बाब 16 आयत, जॉन 3:16। ओके। John 3. क्योंकि खुदा ने दुनिया को ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। आमीन। आमीन। इसके साथ ही हम एक और हवाला देखेंगे, मुकद्दस पौलुस रसूल का खत इब्रानियों के नाम 4 बाब 12 आयत। Hebrews chapter 4 verse 12। इब्रानियों 4 बाब 12 आयत। जी। क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मौसर है, मौसर और हर एक दो-धारी तलवार से तेज तर है, और नफ्स और रूह और बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है, और कल्ब के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है। आमीन। दिल के ख्यालों को। जी, अभी पढ़ेंगे हम पहला करंथियों 1 बाब उसकी 18 है। फर्स्ट कोरिंथियंस chapter 1 verse 18। पहला करंथियों 1 बाब 18 है। पहला बाब और उसकी 18 आयत। 18। क्योंकि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के नजदीक माकत है, मगर अब निजात पाने वालों के नजदीक खुदा की कुदरत है। आमीन। आमीन। फिर उसी से जो हर साल कलीसिया जो है वो 14 सितंबर को एक ईद मनाती है, जिसको हम कहते हैं सलीब की सरफराजी की ईद। सलीब की ताजीम की ईद, सलीब की सरफराजी की ईद, एक्सॉल्टेशन ऑफ द क्रॉस, 14 सितंबर को। और मेरे अजीजों, ये यरूशलेम में 313 ईस्वी में शुरू हुई। चौथी सदी में ये 13 सितंबर को मनाई गई। छठी सदी के वस्त में रोम में पोप साहब ने ये ऐलान किया कि इसको 14 सितंबर को मनाने का ऐलान किया। हम सलीब की सरफराजी की ईद मनाते हैं तो कलीसिया हमें इस बात पर जोर देती है कि हम सलीब की सरफराजी के लिए अपनी जिंदगियों में से जगह दें।
सलीब जिस पर हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान कुर्बान की और उससे हमें मखलसी मिली, नजात मिली। उसने हमें गुनाहों से आजाद किया और हमें रिहाई बख्शी। मेरे जीजो, खुदा ने सिर्फ सलीब को ही क्यों चुना? सलीब किस चीज से बनी? खुदावंद यीशु मसीह की सलीब एक लकड़ी से सलीब बनी और लकड़ी से ही हमें नजात मिली और लकड़ी से ही गुनाह जो है वो इस दुनिया में आया। आपको याद होगा कि बागे अदन में जब खुदा ने अम्मा हवा बाबा आदम को कहा था कि इस दरख्त का फल नहीं खाना, और वो फल जब उन्होंने खाया तो खुदा ने कहा था उनको कि जिस दिन तुम ये फल खाओगे वो तुम मर जाओगे। खुदा ने जब इंसान को बनाया तो पूरी दुनिया का इख्तियार उसको दिया, पूरे बागे अदन का, पूरी चिरिंद परिंद और जो कुछ भी खुदा ने बनाया था सब पर इख्तियार खुदा ने दिया उसे। और जब उसने खुदा के हुक्म की अदुली की, उसकी नाफरमानी की, गुनाह किया, तो खुदा ने जो है वो उसे बागे अदन से निकाल दिया। और इंसान की नाफरमानी की वजह से, उसकी बेवकूफी की वजह से, वो जो सारी हाकमियत थी, वो जो सारा कंट्रोल था, अबलीस ने इंसान से वो छीन लिया और दुनिया का बादशाह बन गया, क्योंकि इंसान उसके वरगलाने में आ गया। और मेरे अजीजों, देखें कि उसी दरख्त की लकड़ी से ही सलीब बनी और सलीब से हमें मुखलसी मिली, सलीब से ही दुनिया में गुनाह आया और सलीब से ही हमें मुक्ति मिलती है, निजात मिलती है, सल्वेशन मिलती है। सलीब हम जो है अपनी जिंदगी में हर रोज हर जगह इस्तेमाल करते हैं। सलीब का निशान भी हम अक्सर बनाते हैं। आपको याद होगा कि चर्च में जब हम पाक मास शुरू होने से पहले फादर जी सलीब का निशान बनाते हैं। इबादत के आखिर में भी फादर जी कलीसिया को बरकत देते हुए सलीब का निशान बनाते हैं। जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त भी हम सलीब का निशान बनाते हैं और हम अपने ऊपर भी कई दफा दिन में अप सलीब का निशान बनाते हैं। इंसान की पैदाइश पर बपतिस्मा के वक्त उसके माथे पर सलीब का निशान बनाया जाता है और उसे बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दिया जाता है। इंसान की रिलत यानी इंतकाल के मौके पर उसे उस पर सलीब का निशान बनाया जाता है और सुपुर्द खाक किया जाता है और उसकी कब्र पर भी सलीब का निशान बनाया जाता है। अंजील मुकद्दस को चर्च में पढ़ते वक्त भी हम सलीब का निशान अपने माथे पर, अपने होठों पर और अपने दिल पर सलीब का निशान बनाते हैं। इन अपने माथे को मसा करते हैं, अपने होठों को मसा करते हैं और अपने दिल को सलीब के निशान से मसा करते हैं। जब हम अपने बच्चों को मसा करते हैं तो हम उनके माथे पर सलीब का निशान बनाते हैं। माथा, ये सारे निशानात का कुछ ना कुछ मकसद है। कलीसिया ने अगर ये सारे निशानात या सारे सिंबल्स या सारे जेस्चर्स जो बनाए गए हैं, वो इनके पीछे कोई राज है, इनके पीछे कोई ना कोई कहानी है, इनके पीछे कोई खुदा का कलाम है, कोई मकसद है। मेरे अजीजों, जब हम माथे पर जो है अ, अपने माथे पर खुदा का कलाम, जब हम माथे पर सलीब का निशान बनाते हैं तो इसका मकसद है कि खुदा का कलाम हमारी सोचों और ख्यालों को पाक करे और इन सोचों ख्यालों में खुदा हमेशा बसा रहे, खुदा का कलाम हमेशा हमारी सोचों ख्यालों में बसा रहे। इसलिए हम माथे पर अपनी सलीब का निशान बनाते हैं और अपने होठों पर जब हम सलीब का निशान बनाते हैं तो इसका मकसद है
कि हमारी गुफ्तगू और हमारा कलाम पाक हो जाए और हम अपने मुंह से अच्छी बातें निकालें, खुदा का कलाम निकालें, दूसरों के लिए बरकत का बायस बने और हम इन होंठों से खुदा के कलाम की गवाही देने वाले हों। जब हम अपने दिल पर सलीब का निशान बनाते हैं तो इसका मकसद है कि हम खुदा को दावत देते हैं कि वो हमारे दिल में आकर बस जाए, उसका कलाम हमारे दिलों में हमेशा बसा रहे। इस कलाम को हम दिलो जान से माने, ईमान रखें। खुदा हमें हिम्मत और ताकत बख्शे ताकि हमारा प्यार खुदा के साथ और उसके लोगों के साथ जो अपने पूरे दिल से करने वाले हों। और मेरे अजीजों, पौलुस रसूल इब्रानियों के खत में क्या कहता है? क्योंकि खुदा का कलाम जिंदा और मुअस्सर और हर एक दोधारी तलवार से तेज तर है और नफ्स और रूह और बन बन और गुदे गुदे को जुदा करके गुजर जाता है और दिल के ख्यालों और इरादों को भी जांचता है। यह है खुदा के कलाम की पावर, यह है खुदा के कलाम की कुदरत कि जहां वो खुदा कहता है कि जहां पर मैं भेजता हूँ वो खाली हाथ वापस नहीं आता, वो कुछ ना कुछ असर दिखाता है। और मेरे अजीजों, पौलुस रसूल करंथियों को क्या कहता है कि करंथों की कलीसिया को कहता है कि सलीब का पैगाम तो हलाक होने वालों के लिए हमाकत है, लेकिन हम नजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। मेरे अजीजों, दूसरे लोग आप देखते होंगे कि किस तरह से दूसरे लोग, दूसरे मज़ाहिब सलीब का मजाक उड़ाते हैं, सलीब की बेहुरमती करते हैं। आपने पिछले दिनों में जो चर्च पाकिस्तान में उन्होंने जलाया तो ऊपर से उन्होंने सलीब को नीचे गिरा दिया और उसकी बेहुरमती की। और अक्सर औकात कलाम को, बाइबल को जलाया जाता है, खुदा के कलाम को जलाया जाता है। तो मेरे अजीजों, ये दूसरी कौमों के लिए ये हलाकत का पैगाम है, हमाकत है ये, लेकिन हमारे लिए ये क्या है? खुदा की कुदरत है। मेरे अजीजों, जब हम खाना खाते हैं तो सलीब का निशान खाना खाने से पहले और बाद में किया जाता है, जिससे हम अपने आप को इस निशान से और खाने को पाक करते हैं और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। ये खाना उसने हमें अपनी पाक इलाही दस्तरखान से अता फरमाया। मेरे अजीजों, एक मुकद्दस था जिसके जो कि मोंग में था, मोंग तक कहलाता है, और वो पहाड़ों में रहता था और वो इतना पावरफुल था कि उसके हाथ से कई मौजज़ात हुए और वो अपने शागिर्दों पर और अपने जो उसके लोग थे, उसके जो शागिर्द थे वो उसके खिलाफ थे और वो चाहते थे कि हम इसको खत्म कर दें। एक दिन वो सफर पर जाता है और जब वापस आता है तो उसको एक मट्टी के बर्तन में कुछ शरबत जो है या कुछ ना कुछ पीने के लिए उसको देते हैं, पानी, और वो उसके अंदर जहर मिला देते हैं। और उस मंक की, उस सेंट की जो है वो आदत थी कि जब भी वो कोई चीज खाता था या पीता था उसके ऊपर सलीब का निशान बनाता था। और मेरे अजीजों, जब उसने 3 दफा सलीब का निशान उस पर बनाया तो वो मट्टी का प्याला जो है वो टूट गया और वो मरने से बच गया। तो सलीब के निशान में मेरा कहने का मतलब है कि क्या पावर है, क्या ताकत है। और जब भी मुझे जो डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है वो तकरीबन 20-25 साल से है, और मैं जब भी दवाई खाता हूँ उसके ऊपर बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से मैं जरूर सलीब का, उन टैबलेट्स पर, उन दवाइयों पर मैं जरूर सलीब का निशान बनाता हूँ। ये सारी चीजें मैंने कहाँ सीखी? ये ईमान की बातें हैं जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि ईमान की बातें हैं। जब हम ईमान से सलीब का निशान बनाते हैं, ईमान से सलीब पर ईमान रखते हैं, तो खुदा जरूर हमारी जिंदगी में हैरत अंगेज, अजीब व गरीब मौजज़े करता है। तो मेरे अजीजों,
कहने का ये मतलब है कि मुझे, हालांकि ये शुगर, डायबिटीज जो है या ब्लड प्रेशर जो है, वो इतने अरसे तक जो है बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में लेकर आता है, लेकिन खुदा का शुक्र है कि मैं अभी तक, मेरे टेस्ट होते रहते हैं। मैं, खुदा का शुक्र है, उसने मुझे अच्छी सेहत दी है। उसके कलाम को उसने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है, और मैं खुदावंद का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मुझे इस वक्त सबसे बड़ा मेरी जिंदगी में ये मौजज़ा है कि 63 इयर्स की एज में मुझे, 63 साल मेरी एज हो गई है, उम्र हो गई है, और मुझे अभी भी दुबई में मेरी कंपनी ने मुझे बुलाया है। और जो ये नौकरी तो एक बहाना है, और जो है मेरी जॉब जो है वो एक बहाना है। खुदा असल में मुझसे कुछ और काम लेना चाहता है। तो खुदा, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं कहता कि मैं बड़ा जो है परहेजगार हूँ, मैं बड़ा कलाम जानने वाला हूँ। मैं खुदा का खादिम हूँ, और मैं बहुत ही गुनाहगार हूँ, और खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। और मैं हमेशा खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने मेरी जिंदगी में बरकतें ही बरकतें अता फरमाई हैं। और मेरे अजीजों, मसीही जिंदगी यीशु के सलीब के बगैर अधूरी है, नामुकम्मल है। यीशु के बगैर हम कुछ नहीं, उसकी सलीब के बगैर हम कुछ नहीं, हम जीरो हैं। और जब यीशु हमारे साथ होता है तो हम हीरो हैं। सलीब का निशान मेरे अजीजों किस बात की अलामत है? हमें क्या याद दिलाती है? खुदा का प्यार, उसकी मोहब्बत, उसकी चाहत जो बेगर्ज है। अगर आप सलीब के निशान पर गौर करें या सलीब की तरफ देखें, अभी इस वक्त अगर आपके सामने है, तो आपको दो लकड़ियां नजर आएंगी। एक वर्टिकल है जो कि सीधी आसमान की तरफ जिसका रुख है, और दूसरी हॉरिजेंटल है जो कि मतवाजी डायरेक्शन में है, जो कि अमूदी है। और एक अमूदी है, एक मतवाजी है। इसका मतलब यह है कि हम खुदा से जो है वो प्यार करें, अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से। और सलीब के निशान का यही मतलब है कि खुदा से प्यार करें। और जो अ, मतवाजी लकड़ी है, जो हॉरिजेंटल है, उसका मतलब है कि हम अपने पड़ोसी को, अपने दोस्त को अपनी मानंद प्यार करें, अपने अजीजों को अपनी मानंद प्यार करें। जिस तरह से हम अपने आप को प्यार करते हैं, और इसी तरह से हम दूसरों को प्यार करें। और ये हमारी जिंदगी में बहुत ही मुश्किल है। और मेरे अजीजों, हम यीशु के हकीकी शागिर्द, हकीकी डिसाइपल जब बन सकते हैं जब हम जो है वो अपने पड़ोसी को अपनी मानंद प्यार करेंगे। इसलिए खुदा से हमेशा फजल मांगे, और उसकी रहमत, उसका फजल हमेशा हमारे दरमियान कायम रहे, और कसरत से हमें अपना फजल दे, ताकि हम जो उसके हुक्म है उस पर अमल कर सकें। और सलीब का जो पैगाम है, जो कि सलीब की दो लकड़ियां हैं, उनको हमेशा ये सोचकर उस पर गौर करते रहें कि हमने खुदा से प्यार करना है और अपने पड़ोसी को अपनी मान प्यार करना है। और जैसा कि आज की जो हमारा मैसेज है उसका उन्वान है जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 आयत। ये हमारे ईमान की अकाई है। अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 में क्या लिखा है, तो आपका ईमान क्या है, तो आपने हमेशा यही जवाब देना है, खुदा ने दुनिया से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और मेरे अजीजों, जो उस पर ईमान लाता है वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होता। पोप फ्रांसिस कहते हैं कि सलीब का पैगाम हमें क्या सबक देता है? अपने आप को दूसरों के लिए दे देना। दूसरा, दूसरों से प्यार करना बेगर्ज। तीसरा, दूसरों के लिए अपनी जान भी दे देना, कुर्बानी देना। ये मेरे अजीजों पोप फ्रांसिस के फरमान है। हर शख्स की अपनी अपनी सलीब है, और हमारी जिंदगी में ये सलीब क्या है? हमारे दुख, बीमारियां, परेशानियां,
आजमाइशें, ये मेरे अजीजों, ये हमारी सलीबें हैं। यीशु ने कहा, जो अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे नहीं आता, वो मेरे लिए लायक नहीं। मेरे अजीजों, एक मिसाल है। फादर मैथ्यू यहाँ पर हमारे पास होते थे और वो अक्सर मिसाल देते थे कि एक शख्स अपनी सलीब उठाकर लेके जा रहा है और बहुत सारे लोग अपनी अपनी सलीब उठाकर जा रहे हैं। उसने की मंजर कशी की। एक शख्स था जो कि वो समझता था कि मेरी सलीब बहुत भारी है, दूसरों की थोड़ी कम होगी, और वो चलते जा रहे हैं। और ये शख्स थोड़ा सा पीछे रहकर अपनी सलीब को 1 फुट 2 फुट थोड़ा सा काट देता है ताकि मेरी सलीब हल्की हो जाए। फिर थोड़ा और आगे जाता है, कहता है अभी भी मेरी सलीब भारी है, तो वो थोड़ा और आगे जाके अपनी सलीब को 1 फुट काट देता है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी करके वो अपनी सलीब को काफी हद तक काट देता है। फिर आगे बहुत बड़ी खाई आती है और सारे लोग जो है अपनी सलीब रख कर उसके ऊपर से गुजर जाते हैं और खाई को पार कर लेते हैं। लेकिन ये शख्स की सलीब छोटी है। अब वो ये उस खाई को कैसे पार करे? तो ये अजीजों, जब हम अपनी जिंदगी में शॉर्टकट लगाते हैं, शॉर्टकट मारते हैं और जो है हम कोई गलत काम करके आगे जाना चाहते हैं, तो फिर उसके बाद हमें हमारी जिंदगी में मुश्किलात आती हैं। और इसीलिए मेरे अजीजों, हमें अपनी सलीब को हंसकर सहना है। और जो हमारी जिंदगी में दुख तकलीफें, बीमारियां, बेरोजगारियां, बेऔलादी, बीमारियां हैं, जो कुछ भी है, हमने खुदावंद यीशु की खातिर जो है सब कुछ सहना है और खुदावंद का हमेशा शुक्र अदा करते रहना है। आज सलीब की वजह से या मसीही होने की वजह से जहां हम रहते हैं, हमें भी लान तान किया जाता है, हमारा मजाक उड़ाया जाता है, हमें तंग किया जाता है, हम पर आवाजें कसी जाती हैं, हमें जो है वो तंग किया जाता है। लेकिन मेरे अजीजों, जिस तरह यीशु ने अपनी सलीब को बगैर किसी हील हुज्जत के बिला तामुल उठाया और बाप के जलाल में पहुंचा, इसी तरह हमें भी सब्र तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करना है और बगैर बुड़बुड़ाए और तकरार किए हंस हंस कर अपनी सलीब को उठाना है। हमें अगर यीशु के जलाल में दाखिल होना है तो बड़े सब्र के साथ ये सलीब उठानी है, हौसला नहीं हारना। इस तरह यीशु ने अपनी बेइज्जती की परवाह नहीं की और मरकर जी उठकर बाप के दाहिने हाथ बैठ गया, जहां वो बाप से आज भी हमारी शिफायत करता है, हमारी मदद करता है, हमारी दुआओं को बाप के हुजूर रखता है, क्योंकि वो हमारा कायन आजम है। वो हमारा पहला वकील है और हमारा दूसरा वकील रूहुल कुदस है। यीशु ने सलीब को उठाया और उसको सजा मिली ताकि हम मुआफ किए जाएं। मेरे अजीजों, यीशु घायल हुआ, जख्मी हुआ ताकि हम शिफा पाएं। यीशु हमारी खातर बीमार हो गया ताकि हम शिफा पाएं। और यीशु मेरे अजीजों हमारी खातर गुनाह बन गया, हमारी बदकारी को उसने अपने ऊपर लाद लिया ताकि हम रास्तकार बन जाएं। वो मर गया ताकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस बन जाएं। उसने हमारी गुर्बत को, हमारी गरीबी को ले लिया। वो खुरली में पैदा हुआ, चरनी में पैदा हुआ, हमारी खातर गरीब बन गया ताकि हम अमीर बन जाएं और ताकि हमें फरावानी से खुदा की बरकतें हासिल हों। और मेरे अजीजों, उसने हमारी शर्म को अपने ऊपर ले लिया और उसने हमारी शर्मिंदगी को सलीब पर सहा ताकि हम खुदा के जलाल में दाखिल हों। और मेरे अजीजों, वो रिजेक्ट किया गया, उसको रद्द किया गया ताकि हम कबूल किए जाएं। और मेरे अजीजों, वो लानती बन गया ताकि हम बरकत हासिल करें। ये था मेरे अजीजों डिवाइन एक्सचेंज, इलाही तबादला, जो कि सलीब पर ये सारी चीजें उसने हमें दी। और एक सलीब से और इन सारी चीजों का मजमुआ है नजात, सल्वेशन। और यीशु ने ये सारी चीजें हमें सलीब के जरिए से दी। उसने हमारे ऊपर जितने भी कर्ज थे, जितनी भी लानतें थी, उससे हमें आजाद किया। और आखिर में यीशु ने सलीब पर अपने आप को खाली कर दिया और बाप की मर्जी को पूरा किया और जान देने तक भी वफादार और फर्मा बरदार रहा। यीशु की सलीब पर मौत उसकी फतह का नारा है।
यीशु की फतह हमारी फतह है जो उस पर ईमान रखते हैं। और मेरे अजीजों, इंसान ने बाग अदन में जो कुछ रूहानी तौर पर खो दिया था, यानी खुदा का प्यार, मोहब्बत और रफाकत, बरकत, वो सब चीजें यीशु ने हमें वापस दिलवा दी। और यीशु ने सलीब पर जो फतह हासिल की, दरअसल वो अबलीस की शिकस्त थी। यीशु ने अबलीस की सारी ताकत पर, तारीकी की कुव्वतों पर, मौत पर फतह हासिल की और हमारे लिए अपनी जिंदगी के दरवाजे खोल दिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु अबलीस की सारी ताकत पर गालिब आया। बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन।